प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिसने आज सुंदर अवसर दिया है कि आप के साथ प्रभु के अनमोल और पवित्र वचनों को बांट सकूं। सो आइए हम प्रभु के पवित्र वचन को जानने से पहले छोटी सी प्रार्थना में अपने आप को अधीन करें। मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने जो ये वचन आज हमें दिया, हम इसका वेलकम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वचन को आज सुने, सबके जीवनों में आशीष उतर करके आए और शैतान की प्रति एक युक्ति को हम सभी जान पाए। इसलिए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज के वचन को जानने में हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वचन बोलिए, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए, हमें समझाइए और हमारी मदद कीजिए कि हम तेरे पवित्र वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर सके। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्रियो भाई और बहनों, मैं प्रभु के वचन से आज आपके आगे वचन पढ़ूंगा। प्रभु का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका पहला पद, उसके बाद 7वां और उसके बाद 10वां पद पढ़ूंगा, जहां पर प्रभु का वचन कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। 7वां वचन, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। 10वां वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जो कोई द्वार से नहीं आता वो चोर और डाकू है। भेड़शाला के द्वार में जो द्वार से नहीं एंटर करता वो चोर और डाकू है। चोर और डाकू के बारे में तो आप मेरा संकेत समझ गए हैं कि शैतान की बात प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर की है, परंतु वो डायरेक्टली हमारे जीवनों में प्रवेश नहीं करता, एंटर नहीं करता। किन लोगों के जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे प्रिय, उनके अंदर सीधा डायरेक्टली वो अटैक नहीं करता, एंटर नहीं करता चुराने के लिए, परंतु वो इनडायरेक्टली हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में प्रवेश करता है। तो आज सीखेंगे कि कैसे वह हमारे जीवनों में, घर और परिवार में कैसे एंट्री करता है और हम में से क्या क्या चुराता है, क्या चुराता है, ध्यान से सुनना है। पहली बात हमें सीखनी है। प्रभु यीशु मसीह 7वें वचन में कहते हैं, मैं भेड़ों का द्वार हूं, भेड़शाला का मैं द्वार हूं। भेड़ों का बोला गया, यहां पर भेड़ों का द्वार मैं हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह 3 वचन हमें बताते हैं, 3 बातें हमसे करते हैं। पहली बात, द्वार प्रभु यीशु मसीह है। सेकंड बात, प्रभु यीशु मसीह कहता मैं ज्योति हूं। थर्ड बात, प्रभु का वचन हमें यह बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है कि वचन देहधारी होकर के भूमि पर आया। वचन के विषय में जब हम भजन संहिता से पढ़ते, वहां पर लिखा, तेरा वचन प्रकाश है, ज्योति है। वचन ज्योति है और ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है वही द्वार है। थोड़ा सा टफ लगेगा इनको समझना, इन बातों को समझना जरूरी है। द्वार विशेष द्वार है, साधारण द्वार नहीं है। हमारी आशीषों को, हमारी बरकतों को, हमारे जीवन को संभालने वाला, सुरक्षा देने वाला और सारी बातों में ब्लेस करने वाला कौन है? यीशु मसीह है, और वह द्वार के रूप में हमारे आगे है। परंतु वो शैतान के विषय में बताया गया कि वो सीधा एंट्री नहीं करता, वो इनडायरेक्टली आता है दरवाजे की तरफ से। दरवाजे की तरफ से वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि दरवाजा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? ज्योति, और ज्योति वचन मीन्स वचन जो है वह वचन, जब आप जिस वचनों को आप जानते हो, पहचानते हो, उनके वो आपके लिए वो द्वार है। रोशनी, जैसे रोशनी में हमें सब कुछ दिखाई देता है परंतु अंधेरे में दिखाई नहीं देता, इसलिए चोर इनडायरेक्टली आता, अंधेरे में से होकर आता है। वो कैसे हमारे जीवन में प्रवेश करता, आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। प्रभु कहता है, मैं द्वार हूं, मैं ज्योति हूं और मैं वचन, प्रभु यीशु मसीह वचन है। इसलिए जैसे एयरपोर्ट के ऊपर स्कैनर लगे होते हैं आमतौर पर, तो
उनके पास बड़े बड़े स्कैनर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं हमारा सामान चेक करने के लिए, हमें चेक करने के लिए, उनमें से हमें गुजरना पड़ता है। यदि हमारे पास कोई भी गैर कानूनी वस्तु होती है वो पकड़ी जाती है, इसलिए स्कैनर में से हमें निकालते हैं। इसी रीति से प्रभु का वचन एक स्कैनर है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक स्कैनर है, प्रभु यीशु मसीह वचन के रूप में एक स्कैनर है, प्रभु यीशु मसीह रोशनी है। रोशनी में जैसे सब कुछ दिखाई देता है, अंधेरे में नहीं, इसलिए वो इनडायरेक्टली काम करता है। वो कैसे हमारे जीवनों में से जीवनों में काम करता है, ध्यान से सुनिए। और एक बात और बताना चाहता हूं, वो क्या चुराना चाहता है। चोर को हमारी धन संपत्ति से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, परंतु वो चुराता क्या है, मैं वो आपको बात बताता हूं। लिखा चोर इसलिए तो चुराता, घात करता और नाश करता। ये बातें 3 प्रभु यीशु मसीह ने हमें सचेत करने के लिए बताई है। हमारी प्रार्थना चुराता है, हमारा धन्यवाद चुराता है, हमसे प्रेज और वर्शिप चुराता है, हमसे प्रभु का वचन चुराता है, और फिर हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक स्वभाव चुरा लेता है, और हम में जो आत्मा के फल पाए जाते हैं वो उसको चुराता है। क्योंकि आत्मा के फलों के द्वारा, प्रार्थना वचन के द्वारा हमने स्वर्ग के राज्य के हिस्सेदार होना है, और हमारा जीवन प्रभु में सिद्धता की ओर जाता है। हम प्रभु में पवित्र बनते जाते हैं, प्रभु के रूप और स्वरूप और समानता में बदलते जाते हैं। और ये सारी बातें शैतान को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो इनडायरेक्टली हमारे जीवन में आकर के हमारे अंदर की स्पिरिचुअली जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो उनको चुराता है। वो कैसे चुराता है, ध्यान से सुनिए। रोमियो चैप्टर 1 उसका 19 वचन जब हम देखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। मैं 18 से पढ़ना चाहूंगा, अच्छा आप समझ सकते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा, प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। शैतान की यह योजना है कि जो सत्य है हमारे अंदर, शैतान हमारे जीवन को ऐसा बना दे कि हम सत्य को दबा करके असत्य में चले, सच्चाई को दबा करके बुराई में चले। इसलिए वो युक्ति चलाता है। लिखा है 19 वचन में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। देखिए, ज्ञान प्रभु ने हमको दिया, वचन का प्रकाशन हमें दिया, हम जान चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, हम जान चुके हैं सारी बातों को आप। उसके बाद क्या होता है, कैसे वो हमारे जीवन में काम करता है। 21 वचन में लिखा, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, जहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये लिखा, और फिर लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने 24 वचन, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। ये सारी बातें हमें मिलती है। ये कैसे मेरे प्रियो, प्रभु का वचन ये हमें बताता कैसे शैतान हमारे जीवन में काम करता है। जब हम योग्य धन्यवाद करना छोड़ देते हैं। योग्य धन्यवाद क्या है और अयोग्य धन्यवाद या नॉर्मली धन्यवाद क्या है। नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, तूने जो हम सब कुछ दिया है। ऐसा करके वो आप होठों की बड़ाई करते हो, और उसके विषय में यीशु मसीह प्रभु जी कहते हैं कि तुम लोग होठों से तो मेरी महिमा करते हो, परंतु आपका हृदय, तुम लोगों का हृदय मुझसे दूर है। जो आंसुओं के द्वारा दिल की गहराइयों से प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, उनके बारे में सबसे पहले वो क्या काम हमारे जीवन में करता है। जब हम आंसुओं के द्वारा प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। धन्यवाद करने का मतलब होता है अपने आप को प्रभु के आगे दीन बनाना, अपने आप को हम्बल करना, नम्र कर लेना, और प्रभु की भलाइयों को याद करना कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं था। उनको याद करें, मेरे पास खाने के लिए तूने पर्याप्त भोजन दिया, मैं इस योग्य नहीं था, क्योंकि इस भूमि पर बहुत सारे लोग हैं जो बिना अन्न के जी रहे हैं, भोजन को तरस रहे हैं।
तेरा धन्यवाद। बहुत सारे लोग घर, जिनके पास अच्छे घर नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर और पर्याप्त उनके पास रोजगार नहीं है, इस्तेमाल करने वाली अच्छी वस्तुएं नहीं है, इन सारी चीजों से प्रभु ने आपको ब्लेस किया, तो आप आंसुओं के द्वारा रो करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु मैं इस काबिल नहीं था, इसे योग्य नहीं था कि तूने मुझे ब्लेस किया, मुझे ये दिया है। और यदि आपके जीवन में ये चीज कम हो जाती है, इनके द्वारा क्या आता है, ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता घमंड अपना स्थान बना लेता है। हम अपनी ईगो में, अपनी मैं में रहने लगते, मैंने ये किया। सुनिए ध्यान से, ये एक चिन्ह है। जब आप बोलोगे अरे मैंने ये कर दिखाया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करता हूं, तो शैतान को मालूम पड़ जाता है कि एक चीज के द्वारा, एक बात के द्वारा इसके अंदर मैं एंटर कर सकता हूं। ये सबसे बड़ी बात है कि वो हमारी ही अहंकार के द्वारा, हमारे ही विचारधारा के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। सो इस रीति से वो हमारे अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, लिखा भले उसने 19 वचन में लिखा परमेश्वर का ज्ञान जान गए हैं, प्रकट हुआ उनके मनों में, परंतु 21 वचन में कहा कि उन्होंने योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, व्यर्थ की बातें अपने मन में विचारने लगे, उनके निर्बुद्धि मन अंधेरे हो गए। और लिखा अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार हमारे खिलाफ काम करता है। जब हम अपने आप को बुद्धिमान मान करके हम अपने फैसले खुद अपने अहंकार के द्वारा लेते हैं। सो उदाहरण देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे कि आप प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, आप अच्छे से गवाही देते हो, आपकी गवाही अच्छी है, खुदावंद दूसरों को ब्लेस करता है, और आप जब दूसरों को वचन बताते हो लोग अप्रिशिएट होते हैं, लोग आशीष पाते हैं। ये सारी बातें प्रभु ने आपके ऊपर अपने अनुग्रह के द्वारा भेजी है। और परंतु आपके साथ कोई ऐसा मनुष्य चर्च में, कलीसिया में, घर में, परिवार में ऐसे सदस्य होते हैं जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, परंतु मैं कहना चाहता हूं हर अच्छा इंसान आत्मिक नहीं होता। आत्मिकता अलग है। ये इसको समझाने के लिए मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा। हर अच्छा इंसान आत्मिक होता है ऐसा जरूरी नहीं है, हमें समझना है। ध्यान से इस बात को समझाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे फेवर में बातें करते हैं, वो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, सारी बातें कह सकते हैं कि हमको पुश करते आगे बढ़ने के लिए। परंतु देखने वाली बात है कि उसके पीछे योजना क्या परमेश्वर की है, उसके पीछे क्या परमेश्वर का प्लान है, या फिर हमारी स्व इच्छा है। कहीं हमारा ही अहंकार तो नहीं, कहीं हमारी खूबियां तो हमको आकर चिता तो नहीं रही कि तुम अब बड़े हो गए, तुम सब कुछ जानते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम्हें क्या नहीं मालूम। तो अक्सर चर्च में, कलीसिया में ऐसा होता है। तो हमारा मन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे चर्च के पासवान ने आपको टाइम नहीं दिया, भजन गाने का टाइम नहीं है, दुआ का टाइम नहीं, ऐसे कभी कभार ऐसा आपके लिए, ज्यादा बार भी हो सकता है, जब आपके साथ ऐसा होता है, कोई आपको दूसरा, या आपके मन में ही ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। वो कौन से विचार होते हैं? अरे तुझको कौन सा प्रार्थना करना नहीं आता, अब तू लोगों के लिए प्रार्थना करता, लोग तो हील हो रहे हैं। तुमको कौन सा वचन पढ़ना नहीं आता, लोगों को प्रचार करना नहीं आता, सब कुछ आता है। अरे छोड़, यदि नहीं तेरी बात मानता तू कर। ये एक कहां से आवाज है? क्या पवित्र आत्मा की आवाज है? जहां आपके अंदर जो प्रभु ने आपको जो टैलेंट दे दिया, आपको गिफ्ट दिया है, उन गिफ्ट के आधार पर आप उन चीजों को घमंड के रूप में लेकर इस्तेमाल करने के लिए अलग हो रहे हो। इस रीति से शैतान हमारे जीवन को अलग कर देता है। इसलिए जब हम कोलोसियंस चैप्टर 2 पढ़ते हैं, चैप्टर 2 पढ़ते हैं ना, वहां पर भी प्रभु का वचन 2 अध्याय उसका 4 वचन में यूं करके लिखा कि मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। ये बात सुननी है। बहुत सारे हमारी इर्द गिर्द चारों ओर कुछ लोग हमें प्यार करने वाले होते हैं, जो हमको अप्रिशिएट करते हैं, परंतु जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, ऐसे ही विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो वो हमको इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि
अरे तुम क्यों नहीं करते ऐसे, तुम किसी से कम हो, हम तेरे साथ हैं। सो ऐसा एक झुंड ऐसा बन जाता है जो बुद्धि के द्वारा अलग हो जाता है चर्च में, कलीसिया में से। मैं आपको शैतान की युक्ति बता रहा हूं, किसी चर्च के ऊपर, किसी विश्वासी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहता हूं। क्षमा चाहता हूं यदि किसी के साथ इस बात जो टच हो रही है, परंतु सच्चाई मेरा फर्ज है आप लोगों को बताना। तो 2-4 दिन एक झुंड में ऐसा होता है, बहन जी हम आपके घर में दुआ करेंगे, हम डेली, एक दिन उसमें होगा, एक दिन उसके घर होगा, तीसरा दिन उसके घर में, ऐसा महीना, 2 महीना, 1.5 महीना चलता है। चलने के बाद घरों में जितनी भी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी के, बहन जी आज हम अपने घर में प्रार्थना सभा नहीं करवा सकते, हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो वो टल गया बात। दूसरी बात, कई बार ऐसा हो जाता है, अरे आज हमने कहीं जाना है। वो तीसरी बात ऐसा होती है, अच्छा आप तो निंदा ही करते रहते हो, इतना टाइम वेस्ट करते रहते हो, अच्छा करिए अपने अपने घर में कीजिए। तो वो एक झुंड घरों में तब्दील हो जाता है। अभी घर में कर रहे हैं तो चलो भाई हमको कौन सा गाना बजाना नहीं आता, घर में बंदगी चलती है, शुरू हो जाती है घर में बंदगी तो कुछ दिन बाद चलने के बाद घर वाला भाई वो कहता है मैं लेट हो जाऊंगा, तुमने प्रार्थना कर लेनी है। तो कई बार घर में खाना पकाना लेट हो जाता है, अच्छा फिर आज नहीं कल करेंगे। तो कई बार घर में ऐसा झगड़े का माहौल हो जाता है, तो हम यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, अच्छा अपनी अपनी कर लेना। तो हमारी चर्च से प्रार्थना चलती चलती घरों में आई, एक झुंड में बदली है, और झुंड से अपने घरों में आई, और घरों में आकर वस्त्रों के, सोने के बेड के ऊपर चली गई। तो भैया फिर कहाँ दुआ होगी। ये शैतान का एक अलग करने का एक तरीका है, मैं जो आपको बता रहा हूं कैसे शैतान हमको अलग करता है, इस बात को समझना। तो क्या क्या चुराता है इस रीति से, क्या क्या चुराता? धन्यवाद। रोमियो में हमने पढ़ा, उन्होंने परमेश्वर को जान लिया परंतु योग्य धन्यवाद नहीं किया। तो हम धन्यवाद करते थे प्रभु के आगे, वो छूट गया है। फिर बड़ाई करना, मतलब प्रस्तिश, प्रेज एंड वर्शिप, वो हमारी चर्च से अलग होने के बाद, झुंड से अलग होने के बाद छूट गई है। उसके बाद प्रार्थना की बात करते हैं, अब बिस्तर पर ही चलती है, कभी चलती है, कभी रुकती है, टूट जाती है। ये इस रीति से। और क्या चलाता है? प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो जैसे हम लूक का रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा बीज बोने वाला बीज बोया। तो बीज क्या है? प्रभु का पवित्र वचन। तो जो किनारों पर, सड़क के ऊपर गिरा हुआ था, उसको शैतान आया और चुरा करके ले गया। सो इस रीति से वचन को भी चुराता है। वचन को कैसे चुराता है मैं बताना चाहता हूं। 2 तरीके से शैतान वचन को हमसे चुराता है। 2 प्रकार के वचन को। नंबर 1, जो आपको अभी आने वाले समय में वचन आपने सुनना था, आपको चर्च से अलग किया, झुंड से अलग किया, जो वचन आपने सुनना था वो वचन कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब करंट ऑफ, आने वाले समय का वचन आपके लिए रुक गया। सेकंड, अभी जो आपके अंदर प्रभु का वचन है, उस वचन को उसने चुराना है, क्योंकि घातक है शैतान के लिए जो आपके अंदर वचन है ना, जो सुना हुआ वचन, पास्ट टाइम का वचन जो आपके अभी अंदर है। जैसे बिजली का करंट चला गया, उसके बाद घर में इन्वर्टर होता है, तो जब तक वो चार्ज है तब तक लाइट चलेगी, जब वो भी डेड हो जाएगा तो सब कुछ ऑफ। इस रीति से हमारे सुना हुआ वचन हमारे अंदर है, उसको भी उसने चुराना है। मैं बताना चाहता हूं कहां तक उसकी योजना हमारे लिए क्या है, उसको भी हमसे चुराता है। वो कैसे चुराता है? वो इस रीति से चुराता है, जैसे हम, आपको कोई बोले भाई कत्ल कर दो, आप करोगे नहीं, आपको मालूम है ये पाप है। भाई आप डाका मारो, डकैती करो, नहीं ये पाप है। चोरी करो, ये पाप है। बहुत सारी बातें जो प्रभु के वचन के द्वारा हम जानते हैं, उसको हम जानते हैं, जानने के कारण हम वो पाप नहीं करेंगे जो हम जानते हैं। परंतु शैतान क्या करता है?
छोटी छोटी बातों में हमें, शारीरिक अभिलाषा में, छोटी छोटी बातों में हमसे वचन को मिटाता जाता है। हमारे अंदर से थोड़ी थोड़ी बातें करके, थोड़ा थोड़ा पाप, हल्का हल्का सा बुरी छोटी छोटी बातें करवा के हमारे अंदर से उस वचन को आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर से वीक करता, कमजोर करता जाता है। शारीरिकता हमारे ऊपर प्रबल हो जाती है और आत्मिकता हमारे अंदर दिन प्रतिदिन डेड हो जाती है। पहले धन्यवाद चला गया, प्रभु की प्रेज वर्शिप चली गई, प्रभु का वचन सुनना था जो आने वाले समय में वो हमें डेली मिलता था, जहाँ सप्ताह में एक बार मिलता था, उनके द्वारा हम रिचार्ज होते थे, उसके द्वारा हम अनॉइंटिंग से भरते थे, फिर से तरोताजा होकर शैतान के साथ युद्ध करते थे, आत्मिकता में आगे बढ़ रहे थे। परंतु ये सारी बातों के द्वारा वो आने वाले समय में जो प्रभु का अभिषेक हमको रिचार्ज करता था वो तो चला गया। अभी जो पहले अवेलेबल हमारे अंदर वचन है उसको आहिस्ता आहिस्ता वो मिटाना शुरू कर देता है। और एक और बात मैं साथ में जोड़ना चाहता हूं, जब इसका 8 वचन पढ़ते हैं, कोलोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 8वां वचन में भी एक विशेष बात करके लिखी, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं। आज एक गलत डॉक्ट्रीन भी चर्चों में से कलीसिया को चुरा रही है। गलत डॉक्ट्रीन आपको बर्बाद कर रही है। सो इसलिए इसको भी हमको चौकस रहना पड़ेगा। मीठी मीठी बातें बहुत अच्छी लगती है, लुभावनी लगती है, परंतु वह आपके जीवन को कितना मार्गदर्शन देती है ये बात समझनी जरूरी है। अक्सर कोई नया प्रचारक आता है, कोई नया प्रभु का दास, हमें हमेशा अच्छा लगता। मैं भी दाएं बाएं जाता रहता हूं, जहां प्रभु मुझे लेकर जाता तो अक्सर भाई बहन बहुत तारीफ करते हैं, उनको अच्छा लगता है। परंतु मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बात समझने की है, चौकस रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जब मीठी मीठी बातें आती है तो अपना प्रभु का जो दास चुना हुआ, हमारे लिए अपना पासवान जो प्रभु ने हमको चुन करके दिया होता, उनके विषय में हम ऐसा उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। हमारा दास जो प्रभु का जो दास है वो तो कलाम को लगा करके पेश करता है, हमेशा हमारी शंकाई करता। मैं कहना चाहता हूं, एक माली का काम सिर्फ पेड़ों को पानी देना ही नहीं है, उनको खाद देना ही नहीं है। माली के हाथ में कैंची भी होती है, माली के हाथ में कस्सी भी होती है, माली के हाथ में औजार भी ऐसे होते हैं, जहां वो पानी डालता है वहां वो खाद भी डालता है, परंतु जब उसकी डालियां बढ़ने लगती है उसकी शंगाई भी करता है। काट छांट भी माली का काम है। यदि वो पेड़ को काटे और छांटे ना तो वो अच्छा फल लेने वाला कभी नहीं बनेगा, वो जंगली पेड़ कहलाएगा। इसलिए एक पासवान जहां अप्रिशिएट करता है वहां उसका फर्ज है कि कलीसिया को डांटे, उसकी ताड़ना करे। परंतु यदि आपके मन में ऐसा विचार आता है ना कि आपको क्यों ताड़ा जाता है, तो आप खतरे की लाइन के ऊपर हो। जब भी आप ऐसा विचार करोगे आपकी क्यों ताड़ना करी जाती है, मेरी बेइज्जती हो गई है, ये सारी बातों में जब आप अपने आप को ऐसा फील करोगे तो भैया आप खतरे में हो, शैतान आपको चुराना चाहता है। गलत शिक्षाओं के द्वारा भी सच्चाई को चुराया जा रहा है, इससे भी सावधान रहिए। ये जरूरी बात आपको मैं बता रहा हूं, कैसे हमारे जीवन में ये काम करता है, हम सीख रहे थे। मेरे प्रियो, पहले सुना, जो आने वाले समय में वचन सुनना था वो चुरा लिया गया, धन्यवाद, वर्शिप सब चुरा लिया गया। अब जो हमारे अंदर है उसको 1 बाय 1 करके चुराता है। केवल वचन चुराना ही उसकी जहां तक की सीमा नहीं है, जहां तक उनका लास्ट पॉइंट नहीं है कि बस वचन चुरा लिया। वचन के सुनने के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपके भीतर एक बदलाव आया था। उदाहरण के तौर पर, पहले आप शराब पीने वाले थे, अब शराब छोड़ दी है, धन्यवाद हो। पहले आप लड़ाई झगड़े करने वाले थे, अब लड़ाई झगड़े करने छोड़ दिए, मारपीट करनी छोड़ दी है। पहले बहुत बुरे इंसान थे, अभी आपने अपने जीवन को पूर्ण तरीके से प्रभु के हाथों में दिया और प्रभु ने आपको बदल दिया अपने फलों के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा। और ये सारा बदलाव आपके जीवन में इसलिए प्रभु लेकर आया ताकि आपको के सिद्ध मनुष्य बना करके प्रभु के यीशु मसीह के रूप और समानता में तैयार करके स्वर्ग में आपको लेकर जाए।
इसलिए प्रभु ने अपने फलों को आपके भीतर भरा है। परंतु शैतान कहां तक उसका अटैक आप किस किस चीज को चुराता है? केवल वचन तक ही नहीं। पहले मैंने कहा धन्यवाद, वड़ाई, और उसके बाद वचन, प्रार्थना, सब कुछ। उसके बाद जो वचन है उसको चुराने के बाद जो अंदर का वचन, उसको चुराने का क्या मकसद है? सुनिए, अंदर हमारे वचन के द्वारा अच्छाइयां है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर से उसको मिटाता है। तो शांति से भरे हुए थे, अब वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आंसुओं के द्वारा धन्यवाद नहीं है, तो अब मन में चिड़चिड़ाहट आने लगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है, बात बात पर झगड़ा करने का मन हो गया। इस रीति से पहले हम संयम रखते थे, अपने आप पर कंट्रोल करते थे, कितना भी बड़ा बात हो जाता, कितनी भी बड़ी घटना घटती, मन में शांति थी, मन में आनंद था, धीरे धरे हुए था, अधीनगी में थे, हम्बल थे। परंतु अब बात बात में इतना स्वभाव बदल गया। फिर से जिस ठेके से निकल करके आए थे, एक दिन ऐसी अवस्था होती है, अरे क्या करना, वही जिंदगी सही थी, तो वहां पर लेकर जाता। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील में 10 अध्याय के 10वें वचन को लिखा है, वो चुराता है, घात करता है। चुराने का मतलब अच्छे गुणों को हमारे अंदर से चुरा लेना। घात करने का मतलब बुराइयों के द्वारा हमें, हमारे आत्मिक जीवन को घात करता है बुराइयों के द्वारा। फिर उसके बाद सारी बुरी बुरी आदतें हमारे अंदर भरता जाता है। बुरा स्वभाव हो गया, गंदमंद लुचपुने से भर गए, बुरी सोसाइटी के साथ जुड़ गए, ये सारी बातें हमारे अंदर लेकर के आता है। तो हमें वो हमारे आत्मिक जीवन को पूरी रीति से घात करता है, और रिजल्ट क्या निकलता है? आखिरी में लिखा है नाश करता है। फिर हमारा जीवन टोटली नाश हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, प्रभु का वचन जहां हमें जो सिखाता है, इसको समझने की जरूरत है कि वो कैसे हमें चुराता है, धन्यवाद चुराता है। आज इस युग में एक खास और बात बताना चाहता हूं कि हमें संसार की ओर आकर्षित करके भी हमसे बहुत कुछ चुराता है। संसार में इतना कह सकते हैं सुंदरता इस संसार में है, इतना अट्रैक्ट कर दिया शैतान ने संसार को कि हमारा मन उधर भटकने लगता है, हमें चुराता है, आत्मिकता को चुराता है, पवित्रताई को चुराता है। इसलिए आप सावधान हो जाइए। और आज इंटरनेट के टाइम में मोबाइल के जरिए हमारा टाइम बहुत चुराता है। मोबाइल को भी अपना टाइम, प्रार्थना का, वचन का टाइम मत चुराने दीजिए मेरे प्रियो भाई और बहनों। और प्रभु का वचन क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 12, जहां पर उसका 39 वर्ष में लिखा, परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। मैं कहना चाहता हूं, मैं यीशु का छोटा सा दास आपके आगे जो विनती करता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, जागते रहना। जो जागता रहता है वो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसी का मैं 11 अध्याय उसका 21 वचन भी पढ़ना चाहता हूं। 11 अध्याय लूक चैप्टर 11 और वर्ष 21 लिखा है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। आज हमको हथियार बांध करके अपने आत्मिकता को संभाले रखना है। हमारी संपत्ति क्या है? एक मसीही की संपत्ति दुनिया का धन दौलत, सोना चांदी नहीं है। एक मसीही की संपत्ति क्या है? उनका आत्मिक जीवन, आत्मिक स्वभाव, प्रार्थना, वचन, अभिषेक, ये आत्मिक संपत्ति है। तो ये सारी आत्मिक संपत्ति को आपने यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको कहता हूं संभाल कर रखना। और संभालने के लिए एक और वचन मैं कहना चाहता हूं, इफिसियों का खत चैप्टर 6 वर्ष 10 और 11 वचन से,
निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में बलवंत बनते जाओ। लिखा है 11 वचन में, लिखा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ये सारे हथियार आपने बांधने हैं, खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये शैतान छुपकर हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में सेंध लगाता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें, और जब हम आगे पढ़ते तो बताया गया है मेरे प्रियो, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7 में काइन जब उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई तो काइन को परमेश्वर ने कहा यदि तू भला करे तो क्या तुझको ऊंचा ना किया जाएगा। तो प्रभु ने कहा देख शैतान तेरे दरवाजे के ऊपर शह ला करके बैठा हुआ है, सेंध लगाने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहता हूं, अपनी आशीषों को चोरी मत होने देना, अपने अच्छे स्वभाव को शैतान को चुराने मत देना। मत ढूंढिए अपनी प्रेस, मत ढूंढिए अपनी मैं, मत ढूंढिए मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। हमेशा अपने आप को तोड़िए। पौलुस प्रभु का दास कहता है 9वें अध्याय में 1 कुरिन्थिया उसका 27 वचन में कहता मैं अपने शरीर को मारता पीटता हूं और इसको बंधन में लेकर आता हूं। और जब 2 कुरिन्थिया 10 अध्याय उसका 5 वचन में पढ़ते वहां पर भी कहता है कि मैं अब हर एक कल्पनाओं को, ऊंची बातों को और ख्यालों को बंधन में लेकर आता हूं ताकि इसको मसीह का आज्ञाकार बनाऊं। मेरी बहन, मेरे भाई, शैतान सेंध लगाकर बैठा है, वो चोरी करना चाहता है। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, बहुत सारे परिवारों में से शैतान ने नौजवान बच्चों को चुरा लिया है। बुरी संगत के द्वारा, नशों के द्वारा, बुरी बातों के द्वारा घरों से बच्चों को शैतान चुरा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? आज हमें समझने की आवश्यकता है। परंतु मैं कहना चाहता हूं, उड़ाऊ पुत्र को बुरी संगति के कारण घर से चुरा के ले गया था, परंतु वो बाप के भीतर की प्यास, तड़फ और प्रार्थना उसको वापस लेकर के आई। आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहता हूं कि आप दुआ करिए कि वो जो आपकी संगति में से जा चुके हैं वो वापस आए। आपके घर से जो बच्चे जा चुके पाप की ओर, बुराई से, मैं शरीर की, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, वापस आए। सो आज हमें आवश्यकता कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, वचन में बढ़े, आत्मा के हथियार पहले, जैसे इफिसियों का खत में लिखा और 13 वचन में ये लिखा है 6 का 13 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और आगे लिखा प्रभु के दास लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहो। सो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जब हम आगे चलकर देखते हैं और 1-2 वचन देखने के बाद हम दुआ में जाएंगे। जब हम प्रोवर्ब्स नीति वचन पढ़ते हैं उसका 4था अध्याय, नीति वचन का जब हम 4था अध्याय पढ़ते हैं और उसका 13 वचन में जो वचन आपको मैं सौंप रहा हूं, पढ़िएगा। 13 वचन में लिखा, शिक्षा को पकड़े रह, उससे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है। और 23 वचन में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। आज मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज जो आपको ये वचन दिया गया है, जो आज जो शिक्षा आप सुन रहे हो, इनको अच्छी रीति से अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और इस वचनों के साथ ज्यादा सचेत रहिए,
चौकसी करते रहिए। जैसे प्रभु का दास कहता है, मैं और वचन देखना चाहता हूं, भजन संहिता Psalm 34 वर्स 1, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। घमंड तो करना है, केवल यहोवा पर घमंड करूंगा और हर समय कहता, मैं हर समय प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा। और इसका और 39 भी पढ़ते हैं, उसका पहला वचन, 39 का पहला वचन भी हम देखते हैं, जहां पर भी क्या कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। आप क्या सोचते हो उसकी चौकसी कीजिए, क्या बोलते हो चौकसी कीजिए। आपके साथ कौन बात कर रहा है इसकी भी चौकसी कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा, हर अच्छा मनुष्य आत्मिक नहीं होता और हर एक बुरा मनुष्य पापी नहीं होता, दोनों में अंतर है मेरे प्रियो भाई और बहनों। अच्छाई और बुराई आत्मिकता में और ज्यादा हम जान सकते हैं अलग से। लिखा, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हमको अपने जीवन की चौकसी करने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन की चौकसी करेंगे, वो कैसे, हमको ख्याल, हमें जांचना होगा अपने आप को। कभी भी हमारे अंदर किसी और जगह से शैतान हमारे अंदर में प्रवेश ना कर सके। इसलिए जागते रहिए, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए ताकि शैतान आपके जीवन से कभी भी आत्मिकता को चुरा ना सके, वचन को चुरा ना सके, आत्मिक फलों को चुरा ना सके, प्रार्थना, वचन, अभिषेक को चुरा ना सके। वो अभिलाषाओं के द्वारा, हमारे घमंड के द्वारा हमसे चुरा लेता है। आइए आंखों को बंद कीजिए। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके लिए आशीषमय होगा। और मैं और कहना चाहता हूं, इस वचन को आप दूसरों को जरूर शेयर कीजिए। जो जहां जहां भी आपके लिंक है उनको भेजिए। इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो। इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और ताकि और वचन प्रभु के आपके पास पहुंच सके। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रिय परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने आज सुंदर वचन मुझे दिया है। मेरे साथ आप बोल सकते हो, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इन सुंदर वचनों के लिए जो तूने मुझे दिए हैं। ओ प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि शैतान कभी भी अपनी बुरी युक्तियों के द्वारा मुझसे वचन चुरा ना सके। इसलिए मुझे अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे रखिए। मैं तेरे वचनों पर विश्वास करता हूं और वायदा करता हूं कि तेरे वचनों को मैं थामे रहूंगा। मेरे प्रभु, हमारी मदद कीजिए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। जितने भी भाई बहन इस समय वचन को सुन रहे हैं प्रभु, सुना है, सबके ऊपर तेरी ग्रेट अनॉइंटिंग आए और सब सचेत रहें। शैतान गलत शिक्षाओं के द्वारा तेरे बच्चों के भीतर से पवित्रताई को चुरा ना सके, तेरी आत्मिकता को चुरा ना सके, तेरा धन्यवाद, बड़ाई और महिमा वचन को चुरा ना सके, बल्कि तेरे बच्चे शैतान का सामना करके उसको भगाने वाले हो जाएं। जैसे शैतान ने तुझको भरमाने का प्रयत्न किया, तुझको जो संसार की वस्तुएं दिखा करके प्रभु यीशु जी तुझको कहने लगा मेरे आगे झुक जाओ, परंतु तूने उसको निकाल दिया, उसको झिड़का, डांटा, भगा दिया। इसी रीति से अपने सब बच्चों को नया बल, नई युक्ति, नई समझ दे ताकि शैतान की सारी चालों को रौंद सके और तेरे बच्चे ब्लेसड हो। आने वाला समय सारे भाइयों बहनों बच्चों के लिए, सबके लिए, सबकी सेवकाइयों के लिए भला हो। और जितने तेरे बच्चे प्रभु इस झुंड में से गुआच गए हैं, या चुरा लिए गए, सब के सब यीशु मसीह के नाम में वापस आ जाए। तेरा अनुग्रह सबके ऊपर हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।